नमस्कार दोस्तों, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर मसल बिल्ड कर रहे हैं, इसमें सब खेल है डाइट का। और डाइट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तो चलो आज हम जानेंगे बहुत सारी बातें प्रोटीन के बारे में। तो ऑब्वियसली प्रोटीन के बारे में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं बेस्ट साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके सभी प्रोटीन रिलेटेड क्वेश्चंस का फाइनल आंसर देने वाला हूं। तो सबसे पहले जनरल हेल्थ के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिकमेंड करती है 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब 80 किलो के पर्सन को 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए। टिपिकली वेस्टर्न डाइट में इतना प्रोटीन जरूर मिलता है, लेकिन टिपिकल इंडियन डाइट में यह बहुत मुश्किल है क्योंकि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। लेकिन ये WHO का रिकमेंडेशन वेट ट्रेनिंग को कंसीडर नहीं करता। और कई प्रोटीन एक्सपर्ट्स ने यह बोला है कि प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज किया जाए क्योंकि हायर प्रोटीन इंटेक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिसर्च में यह क्लियर मेंशन किया है कि यह अमाउंट ऑफ प्रोटीन मसल ग्रोथ सपोर्ट के लिए इनफ नहीं है। तो अगर मसल ग्रोथ हमारा मेन गोल है, जो कि हमारा है, तो हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो अब कितना प्रोटीन चाहिए, तो यह डिपेंड करता है आप कौन सी फेज में हैं। अगर बल्किंग फेज में है या कटिंग फेज में है या फिर रिकॉम्पोजिशन फेज में है। और ये रेंजेस मेन और वुमेन दोनों पे अप्लाई होती है। तो बल्किंग में आपकी बॉडी को इनफ कैलोरीज मिलती है, मतलब एनर्जी के लिए बॉडी मसल्स टिश्यू को फ्यूल के लिए यूज नहीं करती, कार्ब्स और फैट पहले बर्न करती है। इस वजह से बल्किंग में जनरली कम प्रोटीन चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए। कुछ रिसर्च में यह रिकमेंड किया है कि 1.6 टू 2.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 125 टू 180 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए बल्किंग फेज में। कटिंग के टाइम हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, इसीलिए बॉडी स्टोर्ड फैट जो है वो यूज करती है और बॉडी फैट और ग्लाइकोजन रिजर्व कम होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी मसल्स टिश्यू को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन कर सकती है। इसको बैलेंस करने के लिए ये डेटा सजेस्ट करता है कि प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए। 1.8 टू 2.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए प्रोटीन इंटेक इस फेज में। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत लीन हैं और हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली 2.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है और रिक्रिएशनली ट्रेन कर रहे हैं तो आप 1.8 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं और आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। रिकॉम्पोजिशन फेज में आप मसल बिल्ड और फैट लॉस एक साथ कर रहे हैं। आपके कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज के पास हैं। इस फेज में आप बल्किंग फेज के प्रोटीन फिगर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि मेंटेनेंस में मसल लॉस का रिस्क कम होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपको उसके कुछ एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं रिकॉम्पोजिशन फेज में, स्पेशली अगर आप स्लाइट डेफिशिएंट में हैं या आप एडवांस्ड हैं। और एक फार्मूला है प्रोटीन इंटेक को काउंट करने का। अगर आप ओवरवेट या फिर ओबीज हैं तो आप सिंपली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर ऑफ योर हाइट ले सकते हैं। तो अगर आप 6 फीट हैं या फिर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो आप 183 ग्राम ऑफ प्रोटीन लीजिए। और ये शॉकिंगली बहुत अच्छे से काम करता है, स्पेशली अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो अगला सवाल बहुत सारे लोगों के लिए यह रहता है कि हम एक मील में कितना प्रोटीन एब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसका आंसर है सब कुछ। यस, 100%। आपकी बॉडी एक सिंगल मील में बहुत ज्यादा प्रोटीन एब्सॉर्ब कर सकती है, जितना आप कंफर्टेबली खा सकते हैं उससे भी ज्यादा। लेकिन एब्सॉर्प्शन का मतलब सिर्फ यह है कि यह मैक्रोन्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रोटीन एब्सॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि यह मसल बिल्ड करने के लिए यूज हो रहा है। तो रियल क्वेश्चन यह है कि एक सिंगल मील में कितना प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं मसल बिल्ड करने के लिए। तो यहां पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि पहले रिसर्च ने यह सजेस्ट किया था कि एक सिंगल मील में 20 टू 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैक्स एनाबॉलिक रिस्पांस के लिए इनफ है और इससे ज्यादा लेना मसल ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता है। लेकिन मैं इस फिगर से कंफ्यूज हूं क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने वाली कम्युनिटी, जिसमें मैं भी आता हूं, जो 1 या 2 मील में 50 टू 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, उनकी मस्कुलरिटी को देखते हुए यह नहीं लगता है कि ज्यादा प्रोटीन हम खा रहे हैं उसमें से वेस्ट हो रहा है।
और एक नए रिसर्च ने यह कहा है कि शायद एक मील में 20 टू 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन से ज्यादा प्रोटीन यूजफुल हो सकता है। एक 2016 की स्टडी में साइंटिस्ट ने यह देखा गया है कि जब लोग फुल बॉडी वर्कआउट के बाद 40 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन लेते हैं तो उनकी मसल ग्रोथ 20 ग्राम लेने वाले लोगों से ज्यादा दिखी गई। दूसरी स्टडी में यह पता चला कि लगभग 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक मील में लेते हैं जो लोग, तो उनकी मसल ग्रोथ उन लोगों से ज्यादा है जो लोग 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेते थे एक मील में। तो अभी तक हम श्योर नहीं कि एक मील में हम कितना प्रोटीन बेस्ड है, लेकिन लगता है कि पहले से ज्यादा हो सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पूरे दिन में कितना प्रोटीन लेते हो। एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रोटीन को 3 to 5 मील्स में बांट लो ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे और दिन भर मसल ग्रोथ अच्छी रहे। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 2 मील या 6 मील्स लेते हो तो भी आपके मसल्स बन सकते हैं। बस अपने डेली प्रोटीन गोल को अचीव करना बहुत जरूरी है। समझो कि पूरे दिन में आपको आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है बस। इन सब के साथ प्रोटीन क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैटर करती है, और ये पार्टली बेस्ड है लूसिन के अमाउंट पे। प्रोटीन में लूसिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमटॉर को ट्रिगर करता है जो न्यू मसल ग्रोथ को ट्रिगर करता है। तो देखते हैं कितने अलग प्रोटीन सोर्सेस को खाना पड़ेगा आपको 3 ग्राम ऑफ लूसिन को टारगेट हिट करने के लिए, जो एक डिसेंट फिगर है मैक्सिमम एनाबॉलिक रिस्पांस के लिए। तो इसमें वे प्रोटीन सबसे टॉप पे आता है। सिर्फ 29 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन में 3 ग्राम ऑफ लूसिन मिलता है और 145 कैलोरीज होती है बस। आप 3 ग्राम ऑफ लूसिन और 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट से भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 200 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे लास्ट में आता है होल व्हीट ब्रेड, जो आपको 3 ग्राम ऑफ लूसिन देगा 2000 कैलोरीज कंज्यूम करने के बाद। तो जनरल ट्रेंड्स में एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स में ज्यादा लूसिन होता है एज कंपेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन। लेकिन लूसिन सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो प्रोटीन क्वालिटी के लिए मैटर करता है, क्योंकि लूसिन न्यू मसल ग्रोथ को स्पार्क करता है। लेकिन आपको दूसरे 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी देखने चाहिए जो आपके मसल्स ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए हम DIAA स्कोर यूज करते हैं, जहां हायर नंबर मतलब ज्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड्स उस प्रोटीन सोर्स में होते हैं, और इसमें फिर से डेयरी और एनिमल प्रोटीन बेस्ट होते हैं। लेकिन असल में लोग अलग अलग खाना खाते हैं और ऐसे में उन्हें काफी प्रोटीन मिल जाता है। इसीलिए मैं प्रोटीन क्वालिटी पे ज्यादा टेंशन नहीं लेता। अगर आप पूरे दिन में काफी प्रोटीन ले रहे हो अलग अलग टाइप के, तो आपको BCAA या इसेंशियल अमीनो एसिड्स लेने की जरूरत नहीं है। इस सप्लीमेंट को अवॉइड करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं उन्हें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। उन्हें ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए या फिर हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। जैसे आप पी प्रोटीन लेते हैं तो आपको पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन मिक्स लेना चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट के 30 मिनट्स के अंदर अंदर प्रोटीन नहीं लेते तो आपका वर्कआउट वेस्ट हो जाएगा, और यह बहुत गलत है। जब तक आप वर्कआउट से पहले और बाद का खाना 4 से 6 घंटे के अंदर ले रहे हैं तो आपके मसल ग्रोथ करते रहेंगे। अगर आप बिना कुछ खाए एक्सरसाइज करते हो तो वर्कआउट के बाद जल्दी प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, और सोने से पहले भी प्रोटीन लेना जरूरी होता है। इसी के साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट के भी कोई जेन्युइन सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई कंट्रोल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इंडिकेट करे कि इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन कुछ हेल्थ रिस्क क्रिएट करता हो इन हेल्दी एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल्स। और इस स्टडी में रिकमेंडेड प्रोटीन अमाउंट को डिकेड तक से दिखाया गया है और एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट दिए गए हैं, इवन रिकमेंडेड अमाउंट से भी ज्यादा लेने से, as high as 4.4 ग्राम ऑफ पर किलो प्रोटीन कंसिस्टेंसी लेने से भी कोई हार्मफुल इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। तो बाय फार मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल प्रोटीन इनटेक। अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आप अपना प्रोटीन थ्रू आउट द डे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये 2 फैक्टर्स अलोन आपके 90% से ज्यादा पोटेंशियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन प्रोटीन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ प्रोटीन कंजम्पशन के टाइमिंग के थोड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप फास्टेड कंडीशन में हैं या फिर ट्रेन करने के बाद या फिर ट्रेन करते समय आप प्रोटीन ले रहे हैं। तो गाइज ये था इन डिटेल अबाउट प्रोटीन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, साइंटिफिक लगा है तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी लगा देना और ये वीडियो बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।